हाँ, ये आज की प्रमेय जो हमें पढ़ाना है, इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि गणित की जान है ये, आपका इस प्रमेय का उपयोग या इस सूत्र का उपयोग त्रिकोणमिति के लगभग 90% प्रश्नों में करना है इस चीज का। और उसमें जो है आपका सांख्यिक, उसमें ठोस ज्यामिति में भी इसके जरूरत पड़ेगी। जहाँ बेलन शंकु गोलार्ध शंकु वाले जो सवाल पढ़ाए जाएंगे उसमें भी 90% सवालों में इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, इसका उपयोग करना पड़ता है। ये कैसे होता है, इसको इस प्रमेय के साथ हम बताएंगे, आपको सिद्ध कैसे किया जाएगा। तो ज्ञात है में हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 अंश है। ये पूरा कोण B वाला जो है 90 अंश है। सिद्ध करना है कर्ण, जो 90 अंश के सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके बाद रचना है किया है, B से AC पर एक लंब डाला गया है। अब उपपत्ति में देखिए एक चीज, जैसे एक प्रमेय और इसकी होती है कि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण पर हम 90 अंश वाले बिंदु से कर्ण पर लंब डाल दें तो जो त्रिभुज बनते हैं ये अलग अलग बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। इसी चीज का इसे हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC और BMC। इस समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज BMC में हम ये सिद्ध करेंगे कि ये समरूप होंगे। उसके बाद इनके जो समरूप त्रिभुजों का गुण होता है कि भुजाओं में अनुपात बराबर होता है, उसका उपयोग करेंगे। तो इसमें देखिए पूरा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ABC ये लिया गया, दूसरा BMC लिया गया। तो इसमें आपका देखिए पहला तो कोण ABC बराबर कोण BMC, ये दोनों समकोण होंगे क्योंकि पहले से B वाला दिया हुआ है 90 अंश है और ये BM लंब डाला गया है तो यह भी 90 अंश होगा। जब लंब डालेंगे तो कोण 90 अंश होगा। तो ये प्रत्येक समकोण हो गया। इसके बाद कोण C देखिए, ये ABC में भी एक कोण C आ रहा है और BMC में भी एक कोण C आ रहा है। इसका मतलब ये कोण C दोनों त्रिभुजों में है, तो इसको कह सकते हो कि कोण C उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ काम अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ है या कॉमन है, जो भी कह लीजिए, दोनों त्रिभुजों में है। जब दो कोण बराबर हो गए तो जो तीसरा कोण बचा, तीसरा कोण कौन सा बचा, यहाँ देखिए B हो गया C हो गया तो A कोण बचा, तो आप BAC कह सकते हो और इसका ये इतना कोण बचा, तो इसलिए कोण BAC बराबर कोण हो जाएगा, इसको चाहे CBM कहो चाहे MBC कहो, MBC लिख सकते हैं। अब जब तीनों कोण बराबर हो गए तो हम इनको कह सकते हैं त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज। अब यहाँ समरूप में एक दिन बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि जो कोण जिस एक त्रिभुज को तो आप लिख सकते हैं ABC लिख दिया। अब समरूप लिखने के बाद जो अक्षर यहाँ पहले है, जो A के बराबर कोण जो कोण होगा उस अक्षर को यहाँ पहले लिखेंगे, नहीं तो अनुपात लिखने में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए B के बराबर, यहाँ देखिए पहले A लिखा है और यहाँ देखिए A के बराबर ये कोण B है, क्योंकि B तीन अक्षर जब लिखते हैं तो बीच वाला अक्षर जो कोण माना जाता है, तो यहाँ पर हम B पहले लिखेंगे। दूसरा B के बराबर देखिए, B के बराबर है कोण M, तो यहाँ पर M लिख देंगे और C तो उभयनिष्ठ है तो C दोनों में आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखने में कंफ्यूजन आगे पीछे हो सकता है, यहाँ लिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जब आप समरूप लिखेंगे तो ये ध्यान रहे कि जो पहले त्रिभुज लिखा गया है उसके जिस कोण के संगत जो कोण हो वो कोण उसी क्रम में लिखा जाए।
तो ये जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसमें देखिए BC बटे MC, पीछे वाले दो भुजा BC बटे MC बराबर होगा AC बटे BC। अब यहाँ देखिए जब ये बीच में बराबर हो, दो तरफ अनुपात लगाओ तो फिर ये गुणा होता है, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC गुणे MC। ये समीकरण 1 लिखे यहाँ पर छोड़ देंगे। अब दोबारा जो है समकोण त्रिभुज लेंगे ABC और AMB। समकोण त्रिभुज ABC एवं AMB, ABC एवं AMB में इसमें भी देखिए पहला कोण तो कोण ABC बराबर कोण AMB, ये हो जाएगा। दोनों 90 अंश के हैं तो लिख देंगे प्रत्येक समकोण। कोण A उभयनिष्ठ है दोनों कोणों में। देखिए ABC में भी कोण A है, कोण A ABC जब त्रिभुज लेंगे तो भी है और AMB लेंगे तो भी ये कोण आएगा, माने दोनों त्रिभुजों में कोण A है, इसलिए इसको कोण A को उभयनिष्ठ कह सकते हैं। अब बच्चा कौन सा, ये C बच्चा और ये कोण बच्चा, ये वाला और C वाला। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो इसलिए लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण ABM। तीनों कोण बराबर हो गए तो हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब यहाँ भी वही आएगा कि देखिए A कोण दोनों में, तो A यहाँ भी पहले आ जाएगा। उसके बाद B समकोण था या M समकोण है तो M आ जाएगा और बाकी बचा B। तो इसमें देखिए हम भुजाओं में जो अनुपात लेंगे ये होगा AB, यहाँ ABC AMB, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AB बटे AM बराबर BC बटे MB बराबर हो जाएगा AC बटे AB। अब यहाँ तीनों भुजाओं अनुपात लिख दिया। अब हमें जरूरत जो है उसको केवल लेंगे, तो पहला और आखिरी लेंगे, इन दो में अनुपात लेंगे तो ये आपका हो जाएगा AB बटे AM बराबर AC बटे AB। इसको ले लें तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AM गुणे AC। इसको दो कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो हमारा रिलेशन सिद्ध हो जाना चाहिए। एक व 2 को जोड़ने पर तो ये आएगा BC स्क्वायर प्लस, जोड़ने में बायां पक्ष बाईं तरफ जोड़ेंगे, दाहिना पक्ष दाहिनी तरफ जोड़ेंगे, तो AC गुणे MC प्लस AM गुणे AC। इसमें देखिए AC दोनों जगह पे है तो AC कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन ले लो तो हो जाएगा MC प्लस AM। अब त्रिभुज में देखिए MC और AM, या कह लीजिए AM और MC दोनों जोड़ दो तो हो जाएगा AC। तो ये बराबर हो गया AC इंटू AC माने AC स्क्वायर। तो इसको क्रम से भी लिख सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या जैसे सिद्ध करने में लिखा है कि पूरा पक्ष इधर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। सिद्ध करना आए ना आए, लेकिन इसका उपयोग गणित में बहुत है। गणित की जान है ये प्रमेय। इसका उपयोग अगर नहीं आता है तो गणित नहीं आएगी।